हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। 21.17 पे काम करता हुआ इंडिया विक्स नजर आ रहा है, लगभग 0.06 पॉइंट, या मैं ऐसा बोलूं बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को आज के दिन में नहीं मिले हुए हैं। 21 के ऊपर में अभी भी इंडिया विक्स काम कर रहा है। पिछला 4 दिन आपको कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बनता हुआ नजर आया, लेकिन आज के दिन में वॉलेटिलिटी ज्यादा थी। इनफैक्ट अगर देखें तो एक डोजी बनता हुआ नजर आया हुआ है। जो वोलेटाइल सेशन एक्सपेक्टेड था, जिस तरह से मंथली एक्सपायरी होनी चाहिए, वैसा होता हुआ नजर नहीं आया और निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत ही म्यूटेड काम करते हुए नजर आए। सो निफ्टी अगर देखें तो टोटल 88 पॉइंट के अंदर में पूरा रेंज निकाल दिया है। इनफैक्ट चार्ट पे देखेंगे तो बताएंगे ये 88 पॉइंट का भी रेंज नहीं, उससे नैरो रेंज के ऊपर में काम कर रहा था। बैंक निफ्टी लगभग 320 पॉइंट के रेंज में काम करता हुआ नजर आया हुआ है। अगर मैं फ्यूचर के बारे में बात करूं, जनवरी फ्यूचर स्पेशली बात करें, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी स्लाइटली प्रीमियम में काम करता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल के टाइम पे। डेरिवेटिव डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन आज 75% के आसपास गई, इनफैक्ट 75.64% के आसपास है। तो क्या एफआईआई ने आज लॉन्ग जो पोजीशन थी इंक्रीज कर दी? नहीं, इंक्रीज नहीं की। इनफैक्ट उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन को भी कम किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि शॉर्ट पोजीशन को काफी कम कर दिया है, जिसकी वजह से लॉन्ग पोजीशन का परसेंटेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा हुआ है। इसके अलावा अगर देखें इंडेक्स के अंदर में क्या काम हुआ, तो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में एफआईआई ने आज के दिन में 19.3 करोड़ की खरीदारी की है और स्टॉक फ्यूचर के अंदर में एफआईआई ने लगभग 347 करोड़ की खरीदारी की है। म्यूटेड रिस्पॉन्स है। मोस्टली स्टॉक मार्केट्स आज बंद थे, कल भी बंद रहेंगे। सो पार्टिसिपेशन थोड़ा कम होते हुए नजर आया, वॉल्यूम कम होते हुए नजर आया। सो डेफिनेटली कल के दिन में भी एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि शायद आपको बहुत बड़ा रेंज देखने को कल के दिन में भी ना मिले, मंडे से शायद से पोजीशंस बनते हुए नजर आए। सो जो इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर के अंदर में जो पोजीशन थी हमने डिस्कस कर ली है। अगर कैश सेगमेंट में बारे में बात करें तो कैश के अंदर में एफआईआई ने 1135 करोड़ की बाइंग की हुई है एंड डीआईएन ने 257 करोड़ की सेल की हुई है। सो ओवरऑल अभी भी एफआईआई की पार्टी कंटिन्यू है, एफआईआई अभी भी खरीद रहा है। तो जब तक एफआईआई खरीदेगा तब तक टेंशन का इतना बात आने वाला नहीं है। पुट कॉल रेशियो देखिए क्या लीजिए, पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल, ठीक ठाक है, न्यूट्रल आप बोल सकते हैं। पुट कॉल रेशियो फिलहाल के टाइम पे 1.43 के आसपास में काम करता हुआ नजर आ रहा है। सो ये बात होगा डेरिवेटिव डेटा के बारे में। चार्ट पे चलेंगे, समझेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी चार्ट पे किस तरह की ट्रेड करता हुआ नजर आया, किस तरह का पैटर्न बनाते हुए नजर आया। लेकिन पहले देख लेते हैं कि आज के दिन में हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था।
आज के ट्रेड के बारे में बात करें दोस्तों, तो एक ट्रेड हमने लिया हुआ था जो कि बैंक निफ्टी में जिस तरह का पैटर्न बन रहा था, ऐसा लग रहा था कि मार्केट ऊपर जा सकता है। सो 31,500 कॉल बाय किया था 25 रुपीज़ के आसपास में, एंड इट वेंट अप टिल 40, लेकिन जो TSL था 29 वो हिट होता हुआ नजर आया। सो वहाँ पे छोटा सा प्रॉफिट बुक हुआ, लेकिन 30,000 माफ करिए, दिस इज नॉट 30,700, ये एग्जैक्टली 14,000 कॉल एंड 14,000 पुट है। सो और वो भी निफ्टी का है। सो लेट मी जस्ट मेक इट 14,000 कॉल एंड 14,000 पुट। सो बेसिकली हमने ये बाय किया हुआ था, 14,000 कॉल और 14,000 पुट हमने बाय किया हुआ था। एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट अगर मूवमेंट दिखाएगा तो इसके अंदर में अच्छा मूवमेंट होता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए नजर नहीं आया, जिसके चलते हुए इसे हमें लॉस में स्क्वायर ऑफ करना पड़ा। मार्केट 14,000 के आसपास में ही क्लोज हुआ। अगर हम इसे स्क्वायर ऑफ नहीं करते तो शायद से लॉस आगे ज़्यादा बढ़ सकता था। तो मेन टाइम पे या इंपॉर्टेंट टाइम पे इसे स्क्वायर ऑफ करते हुए नजर आए। सो ओवरऑल मार्केट म्यूटेड था। डेफिनेटली ऑप्शन बायर्स के लिए तो आज का दिन बिल्कुल नहीं था। सो ये बात हो गई जो आज के दिन में हमने ट्रेड लिया। अगर आप हमारे प्लेटिनम मेंबर हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, या तो आप यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे ये मैसेजेस को देख रहे होंगे। अगर आपको व्हाट्सएप पे ये मैसेज चाहिए तो आप 8291802926 के ऊपर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या SMS कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको हेल्प कर सके व्हाट्सएप पे मैसेज डिलीवर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नए साल के पहले ट्रेडिंग डे के अंदर में निफ्टी और बैंक निफ्टी से क्या उम्मीदें रखी जा सकती हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इनफैक्ट अगर मैं इस रेजिस्टेंस लाइन को थोड़ा नीचे लेके आ जाऊं तो ज्यादा बेटर होगा, यानी 31,364 के आसपास की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ऊपर की तरफ, और आज के दिन में भी एक भी क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं हुई है। फर्स्ट कैंडल अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल के अंदर में आपको पहले कैंडल में अच्छा फॉल देखने को मिला था, बट रिकवर भी हो गया। देन म्यूटेड रिएक्शन चालू हुआ, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, देन वापस उसी लेवल पे आना, कंप्लीट वी शेप रिकवरी आप बोल सकते हैं इसे, एंड देन नीचे की तरफ आके क्लोजिंग देना। 31,237 जो लेवल था 31,000 से 31,500 एग्जैक्टली उसके बीच में आके क्लोजिंग दी हुई है। वोलाटिलिटी बिल्कुल देखने को नहीं मिला, वोलाटाइल सेशन मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि 31,000 पे एक्सपेक्टेड ये होता है कि बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी में कम से कम 800-900 पॉइंट का मूवमेंट दे दे, वो नहीं होते हुए नजर आया। दूसरी तरह से अगर इस चीज को देखना चाहे, सो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन, एग्जैक्टली ट्रायंगल नहीं है बट ये लाइक ट्रायंगल फॉर्मेशन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ से कंटिन्यूसली ट्रेंड लाइन के ऊपर में सपोर्ट मिल रहा है, और ऊपर की तरफ से लेट मी ड्रॉ दिस, एग्जैक्टली ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है, बट इवन देन इफ आई हैव टू मूव इट, लेट मी मूव इट अ बिट, एंड मैं इसे यहां पे ले आता हूं तो ये यहां पे आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा। सो ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली 31,350 पे रेजिस्टेंस है, ये देखने को मिल रहा है हमें, और नीचे की तरफ इस ट्रेंड लाइन के आसपास हमें बाइंग देखने को मिल रहा है। अब आ गए हम बिल्कुल नैरो रेंज के अंदर में, और वो रेंज कितना है, वो रेंज लगभग 31,364 से 31,243 के बीच का, यानी लगभग 100-120 पॉइंट का है। कल के दिन में क्या ये ब्रेकआउट हो सकता है? नीचे की तरफ अगर आता है तो अभी तक जिस लेवल ने बढ़िया सपोर्ट बैंक निफ्टी को दिया है वो ये रेंज है। इस रेंज से हमेशा बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि है 30,996, यू कैन से 31,000 हम बोल सकते हैं, एंड 31,920, ये रेंज से बाउंस बैक कर रहा है बैंक निफ्टी। सो अगर नीचे की तरफ इस रेंज में मिला, बाय कर लेना चाहिए 31,000 के आसपास विद स्टॉप लॉस ऑफ 39, माफ करिए, दिस वन इज 30,900, ओके लेट मी मेक इट 30,900। सो बेसिकली 30,900 के आसपास में हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 31,000 के आसपास में बाय करना चाहिए हमें। टारगेट क्या होगा? टारगेट ऊपर की तरफ 31,350 का हम रख सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट होता है तो एक बार रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है 31,489 यानी 31,450 के आसपास में, 500 के आसपास में एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। उसे अगर हम क्रॉस करते हैं तो टारगेट अच्छा खासा आता हुआ नजर आएगा, 31,600 31,650 का टारगेट नजर आ सकता है। सो ट्रेंड लाइन पे ध्यान रखिए, इस लाइन पे ध्यान रखिए, ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है, वॉल्यूम के साथ में अगर ब्रेकआउट होते हुए नजर आया तो आपको 400-500 पॉइंट ऐड होते हुए नजर आ जाएंगे बैंक निफ्टी के अंदर में। डेली चार्ट के ऊपर में देखें तो इनसाइड कैंडल बना हुआ है, स्पिनिंग टॉप ऑफ एक कैंडल बनता हुआ नजर आया जिसमें बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव नजर आए। सो दोनों की तरफ से पार्टिसिपेशन, लो पार्टिसिपेशन देखने को हमें मिला हुआ है। रेंज अभी भी वही है जिस रेंज के बारे में हमने बात किया,
इसी रेंज के ऊपर ध्यान देना है, नीचे की तरफ 31,000 से 30,900 और ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट होता है तो 200-300 पॉइंट ऐड करिए। दिस इज 31,650, माफ करिएगा 31,650 के आसपास में अगर जाता है तो वहां पे आपको फिर से एक बार शॉर्ट करने का मौका मिल सकता है। स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ेगा वहां पे, 31,725 का स्टॉप लॉस लगा के काम किया जा सकता है। डेली कैंडल ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, इनसाइड कैंडल बना हुआ है। ऑप्शन चैन में देख लेते हैं कैसी पोजीशन बनी हुई है। क्लोजिंग 31,264, सो 31,300 हमारा एट द मनी होगा। एंड लेट्स टॉक अबाउट एट द मनी फर्स्ट, व्हिच इज 31,300। 8,278 लॉट का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में एंड 4,689 लॉट का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ है? हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 23,121 का मिल रहा है 32,000 पे, थोड़ा सा नीचे है। 21,753 का ओपन इंटरेस्ट 31,500 पे देखने को मिल रहा है। अगर उसके भी नीचे जाएं तो 19,000 12,000 के ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। पुट साइड में बात करें तो 11,295 का ओपन इंटरेस्ट 30,500 पे एंड 31,000 पे 14,861। सो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 31,000 एंड 32,000 पे बिल्डअप है। रेंज 31,000 से 32,000 का ही होते हुए नजर आ रहा है फिलहाल। सो इवन जो चार्ट पे हमें हिंट मिल रहा है, ऑप्शन चेन भी वही हिंट देता हुआ नजर आ रहा है और वो भी यही इंडिकेट कर रहा है कि 31,000 के आसपास में बाय होना चाहिए। क्वाड्रेंट 1 के अंदर में हमें शॉर्ट क्रिएट होते हुए नजर आए, क्वाड्रेंट 2 के अंदर में भी शॉर्ट क्रिएट होते हुए नजर आए, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4 के अंदर में लॉन्ग बनते हुए नजर आए क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ से प्रेशर में नजर आ रहा था। सो ये बात होगी बैंक निफ्टी के बारे में। पोजीशन बहुत ज्यादा नहीं बनी हुई है, कल भी एक्सपेक्ट नहीं करना इतनी पोजीशन बनने की। सो मंडे के दिन में आपको क्लियरिटी मिलेगी कि किस तरफ बैंक निफ्टी जा सकता है इस वीक के अंदर में। सो गाइज होप आपको बैंक निफ्टी का जो वीडियो है पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम निफ्टी का व्यू आप ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एज अ प्लैटिनम मेंबर। होप आप बेनिफिट को एंजॉय कर रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी और आने वाला ईयर आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।